नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिलेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने शिक्षा के दार्शनिक आधार बाय डॉक्टर दिनेश मोहन शर्मा और एन आर स्वरूप सक्सेना आर लाल की पेशकश है। बीएड के पाठ्यक्रम के लिए घोषित की गई है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ये बुक आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, आर लाल की पेशकश बता चुका हूं फिर से। शिक्षा के दार्शनिक आधार, एजुकेशनल फिलोसफी है एक तरीके से। दिनेश मोहन शर्मा एन आर स्वरूप सक्सेना राइटर है। आर लाल की पेशकश है। बात करें प्राइस टैग की, तो प्राइस टैग इसका आपको देखने को मिलता है 300 रुपए एमआरपी, और डिस्काउंट करने के बाद ये आपको लगभग 240 रुपए तक देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। 468 पेज इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की विषय सूची की, क्या क्या आपको इसमें कंटेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले विषय सूची में शिक्षा, संकल्पना, अर्थ एवं प्रकृति पहला चैप्टर है। आगे विषय सूची को पढ़ने से पहले आपको बता दूं, इसके अंदर के कंटेंट भी इस विषय सूची के अंतर्गत दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं इनके नाम भी बोलूंगा, इनके बारे में भी पढ़ूंगा, तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जो खुद आपको देखना थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। इसलिए मैं हर एक वीडियो 4K में बनाता हूं। आप 4K में वीडियो को कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आप जूम करके भी बिना पिक्सल फटे आप हर एक वर्ड को इजीली देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। शिक्षा, संकल्पना, अर्थ एवं प्रकृति। शिक्षा के उद्देश्य, फिलोसफी एवं दर्शन का अर्थ, शिक्षा एक उदारवादी अनुशासन, शिक्षा तथा संबद्ध शिक्षा, शब्द प्रशिक्षण, अनुदेशन, शिक्षण और प्रतिपादन। शिक्षा दर्शन यूनिट 2 में आपको मानव प्रकृति की अवधारणा, आदर्शवाद एवं शिक्षा, यथार्थवाद एवं शिक्षा, प्रकृतिवाद एवं शिक्षा, प्रयोजनवाद एवं शिक्षा। आगे चले, अस्तित्ववाद, बोलियों का स्थान एवं प्रकृति। यूनिट 3 में आपको ज्ञान का अर्थ, ज्ञान एवं कौशल, ज्ञान एवं सूचना, संरचनात्मक वैज्ञानिक विधि तथा चिंतनशील निर्णय। यूनिट 4 में आपको काल एवं स्थान के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य, भारतीय चिंतक महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, रविंद्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति, भारतीय चिंतक B.R. अंबेडकर के शैक्षिक विचार, प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, पाश्चात्य चिंतक पाउले फ्रेरा के शैक्षिक विचार, और लास्ट में आपको परिशिष्ट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का मटेरियल आपको देखने को मिलता है, चैप्टर का पैटर्न क्या है और किस प्रकार जो कॉन्सेप्ट है उनको संजोया गया है। यूनिट 1 शिक्षा, संकल्पना, अर्थ एवं प्रकृति, पहला चैप्टर का नाम आपको हिंदी में मिलेगा, फिर इंग्लिश में मिलेगा। उसके बाद शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा, जो इंग्लिश में कहा गया और हिंदी में कहा, उसका हिंदी अनुवाद दोनों की शुरुआत स्टार्टिंग में दी गई है, जिसमें शिक्षा की महत्ता को बताया गया है। आगे आप चलते हैं तो शिक्षा मानव जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है वो बताया गया है, और शुरुआत में आपको संस्कृत के एक श्लोक भी आपको देखने को मिलता है। इसके पश्चात आपको जो डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो फिलोसफर्स ने दी है, अरस्तु, लोक, जॉन ड्यूई, इनके नाम के आगे इनके द्वारा शिक्षा की दी गई डेफिनेशंस है। शिक्षा की आवश्यकता क्या, पॉइंट वाइज चीजों को बताया गया है, छोटे छोटे पैराग्राफ में चीजों को डिवाइड किया गया है। जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया गया है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है उनको बोल्ड लेटर यानी मोटी कलम से लिखा गया है। किस वर्ड का क्या अर्थ है वो बड़े डिटेल में यहां पर समझाया गया है। अगर आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज वाली बुक नहीं चाहिए, तो ये बुक आपके लिए बनी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आगे चलें, जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल थ्योरी नहीं भर रखी है, पॉइंट वाइज, लाइन वाइज चीजों को डिवाइड किया गया है, ताकि आप पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा कंफर्टेबली पढ़ पाए, आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हेडिंग वाइज चीजों को डिवाइड किया गया है, ऐसा नहीं कि थ्योरी यहां से स्टार्ट की यहां खत्म की, हेडिंग वाइज चीजों को डिवाइड किया गया है, जिससे कि केवल हेडिंग याद करके आप चीजों के कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आगे चले, जो डिफरेंसेस है उनको टेबल के द्वारा समझाया गया है। जैसे चैप्टर फिनिश हो गया तो फिर आपको अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे। दो तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं।
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इनके उत्तर आपको बुक के चैप्टर के बीच में से ढूंढने पड़ेंगे। इसके पश्चात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके जो आंसर है आपको इसके नीचे ही देखने को मिलते हैं। तो ये सिंपल सा पैटर्न है। सबसे पहले चैप्टर को बहुत इजी लैंग्वेज में संजोया गया है, पॉइंट वाइज चीजों को बताया गया है। उसके पश्चात जो डिफरेंसेस को टेबल में बताया गया है, और जैसे जैसे आप आगे चलते आपको लगेगा कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्य ये पाठ है, आप देख सकते हैं लैंग्वेज बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बुक भरने के लिए बस लिखते चले गए। लैंग्वेज काफी इजी है जब चैप्टर फिनिश हो जाता है। जैसे पहले चैप्टर में था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर आपको चैप्टर के बीच में मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न पहले चैप्टर में नहीं थे, लेकिन इस चैप्टर में आ चुके हैं। तो दो तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न। इनके उत्तर आपको इसमें देखने को नहीं मिलते, चैप्टर के बीच में से आपको खोजने पड़ेंगे। और बहुविकल्प प्रश्न, इनके उत्तर आपको इसी के लास्ट में मिल जाते हैं। तो सेम पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। काफी शानदार बुक है, काफी अच्छी बुक है। ये इतनी फेमस क्यों हुई इसका कारण भी आपको बताऊंगा। चैप्टर के लास्ट में जैसे आपके सारे चैप्टर फिनिश हो जाते हैं, तो यहाँ पे परिशिष्ट ए के नाम से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं, जो सीधे सीधे आपके यूजीसी नेट और पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे काफी मात्रा में क्वेश्चंस है, लगभग 212 क्वेश्चन है। उनके लास्ट में आपको इनकी उत्तरमाला दी गई है, जहां से आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो ये था बुक रिव्यू शिक्षा के दार्शनिक आधार का बाय आर लाल। ये फेमस हुई हमारे राइटर एनआर स्वरूप सक्सेना के कारण, क्योंकि एनआर स्वरूप सक्सेना द्वारा जितनी भी बुक लिखित है उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन, उनकी लाइन से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाकर यूजीसी नेट की परीक्षा में दे दिए जाते हैं, पीजीटी की परीक्षा में दे दिए जाते हैं। तो इसलिए बुक काफी फेमस हुई और काफी इजी लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। अगर रेटेड पर मैं रेटिंग की बात करूं तो इसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। काफी शानदार बुक है, काफी अच्छी बुक है, कोई कमी निकालने की वो नहीं है। हाँ, थोड़ी कमी यहां पर लगी कि चैप्टर के बारे में थोड़ी सी समरी होनी चाहिए थी, जिससे कि जो पूरा चैप्टर उसका एक निचोड़ हमारे सामने हो, हम फास्ट मोड में उस चैप्टर को रिवाइज कर सके। ऐसे इसमें कुछ नहीं मिला। फिर भी मैं इसमें रेटिंग पर इफेक्ट नहीं डालूंगी, मटेरियल में खुद इतना दम है कि छोटी मोटी कमी छिप जाती है। तो रेटेड पर इसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग देता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।